कभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र किसी दूसरे दल के विधायक की पैदाइश को बताने लगते हैं, तो कभी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपने ही किए कराए में फंस जाती हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपशब्द बोला, तब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस पर दुख जताया और कहा कि यह अमर्यादित है और यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन तब इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने रेणु देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए उनसे सवाल पूछा है कि आप छात्र और छात्र नेताओं के लिए जिस शब्द का उपयोग कर रही है वह अमर्यादित है या नहीं है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से कहा कि उनकी हरकत घिनौनी है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उनके ऐसा कहने पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने पलटवार किया और कहा कि आप जब खुलेआम छात्रों को गाली देती हैं तब उसका क्या किया जाए। मतलब कि कुल मिलाकर बिहार की राजनीति अब तीखे टिप्पणियों से भी आगे बढ़कर गाली तक पहुंच चुकी है। बिहार की राजनीति में विधानसभा परिसर के अंदर कभी कोई विधायक किसी दूसरे दल के विधायक को गाली देता है, तो कभी राज्य की उप मुख्यमंत्री छात्र नेताओं को जनता के बीच में खुलेआम गाली देने लगती है और इन सब के बीच असल मुद्दों की चर्चा कहीं छुप जाती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। कल बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आपस में भिड़ गए और फिर इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा विधायक को अपशब्द बोल दिया। इस बात से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भाई वीरेंद्र के बारे में लिखा कि यह एक घिनौनी हरकत है जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक द्वारा की जा रही है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जंगल राज वाली पार्टी के लोग बिहार में जो विकास हो रहा है उसे देखकर हताश हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से माफी मांगने के लिए भी रेणु देवी ने इस दौरान कहा, लेकिन इसके बाद से रेणु देवी का ही एक वीडियो राजद विधायक द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर डाला गया और रेणु देवी जी से सवाल पूछा गया कि जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर छात्र और छात्र नेताओं को वो गाली दे रही है, क्या यह अमर्यादित व्यवहार नहीं है। उन्होंने पूछा कि रेणु देवी जी जो कर रही है वह बदसलूकी और अमर्यादित व्यवहार अत्यंत खेदजनक है या नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने उल्टा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए माफी मांगेंगे और क्या इस तरह की हरकत को बर्दाश्त किया जाएगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का कहना है कि अगर हमने गाली दी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाली देते हैं और अगर भाजपा के नेता भी गाली देने पर कुछ नहीं होता है तो हमारे गाली देने पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है। आपको बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का वह वीडियो याद होगा जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें रेणु देवी छात्र नेताओं को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि छात्र नेताओं ने कुछ मांग को लेकर उनके काफिले के सामने नारा लगा दिया था। छात्र नेताओं ने जब उप मुख्यमंत्री का काफिला घेरा और वहां पर नारेबाजी की तो इससे बौखलाकर उप मुख्यमंत्री ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और अब इसी वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल हथियार के तौर पर उपयोग कर रही है। उप मुख्यमंत्री का यह वीडियो लगभग 2 सप्ताह पुराना है और उस दौरान रेणु देवी अपने गृह जिले के दौरे पर पहुंची थी और उसी दौरे के दौरान कुछ छात्रों से उनका आमना सामना हुआ और फिर यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। अब मौजूदा समय में बिहार की राजनीति गालियों पर केंद्रित हो गई है और सत्ता पक्ष विपक्ष से उसके गालियों के लिए माफी मांगने के लिए कह रहा है तो विपक्ष सत्ता पक्ष से उसके नेताओं द्वारा दिए गए गाली के लिए माफी मांगने के लिए कह रहा है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जो अपशब्द कहा था उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि इस प्रकार का व्यवहार अमर्यादित है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर इस प्रकार का व्यवहार कोई भी सदस्य करेगा तो उसके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। बाकी आगे देखते रहिए
कि बिहार की राजनीति गालियों पर केंद्रित होकर कहां तक पहुंचती है और कौन कौन से नेता इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। अगर आगे किसी भी नेता के द्वारा कुछ कहा जाएगा या फिर कोई अन्य खबर निकलकर सामने आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।